मॉर्निंग चर्च, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आपका स्वागत करता हूं लव इन एक्शन एशिया की ऑनलाइन सर्विस में और आशा करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे और अपने घरों पे होंगे। आइए हम सब इस सुबह में मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। आइए हम सब अपनी अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस सुबह में परमेश्वर की स्तुति करें। धन्यवाद 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 उद्धार करता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ खुदावन आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो प्रभु आपने आज का दिन दिया उद्धार करता परमेश्वर, इसके लिए प्रभु आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। क्षमा मांगते हैं खुदावन, हमने पिता परमेश्वर जो भी पाप आपके विरुद्ध किए हैं खुदावन, सभी पाप और उन सभी अपराधों को क्षमा करे प्रभु, ताकि आपकी पवित्रता में बढ़ सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ खुदावन आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, जब हम सब प्रभु जी अपने घरों में बैठे और आपकी तरफ आज हम आते हैं पिता परमेश्वर, आप आशीषित करें, मदद करें प्रत्येक जन को पिता परमेश्वर के। पिता परमेश्वर हम सब एक मन एक आत्मा होकर पूरे दिल से प्रभु जी आपकी स्तुति आपकी महिमा प्रशंसा कर सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना विनती करता हूं आप सहायता करें, आप मदद करें पिता परमेश्वर के प्रत्येक जन पिता परमेश्वर जो अभी इस वक्त प्रभु जी आपसे प्रार्थना कर रहा है, वो सब आपकी तरफ अपना मन लगा सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज की स्तुति प्रशंसा को खुदावन आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप आशीषित करें, मदद करें कि प्रभु जी आज के दिन पिता परमेश्वर आपकी स्तुति के दौरान प्रभु जी हम पिता परमेश्वर हम उस आत्मा से भर सके पिता परमेश्वर, उस पवित्र आत्मा के अभिषेक को हम ग्रहण कर सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका वचन कहता है कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा से भरकर कर सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम भी पिता परमेश्वर तेरी आराधना तेरी स्तुति पिता परमेश्वर आत्मा से भर के करना चाहते हैं प्रभु जी। आज तो हमें पिता परमेश्वर आत्मा दे पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना विनती करता हूं पिता, तू सहायता कर, तू मदद कर पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना विनती करता हूं पिता परमेश्वर, आज के वचन को खुदावन जो तेरे सेवक के द्वारा आने वाला है पिता परमेश्वर, उसको तेरे हाथों में सौंपता हूं खुदावन। सहायता कर, मदद कर पिता परमेश्वर, हमारे आत्मिक ज्ञान को तो खोल पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हम तेरे उन बातों को ग्रहण कर सके पिता परमेश्वर। और प्रभु जी जो तू कहना चाहता है पिता परमेश्वर उसको हम ग्रहण कर सके पिता परमेश्वर। इस तरह से तुम मदद कर पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना विनती करता हूं पिता परमेश्वर, आप सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर एक चीज को पिता परमेश्वर जो इस ऑनलाइन प्रक्रिया में होती है पिता परमेश्वर, सभी चीजों को खुदावन तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर एक कमी घटी को आप पूरा करें पिता परमेश्वर, और जो कुछ भी परेशानियां होती हैं पिता परमेश्वर वो परेशानियां ना हो प्रभु यीशु के नाम से, हालेलुया। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आप सहायता करें, मदद करें प्रभु जी। हर एक प्रार्थना आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें, जिस परमेश्वर ने हमें और एक रविवार दिया कि हम उसकी आत्मा में आके उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी उपस्थिति में बैठ सके। और परमेश्वर कितना भला है कि वो निरंतर हमारी रक्षा कर रहा है, निरंतर हमारी सुरक्षा कर रहा है, और परमेश्वर उसका धन्यवाद करते हैं आज के दिन। और हम सब मिलकर उस प्रभु से परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति में करना चाहता हूँ, तेरी आत्मा से तेरी सच्चाई से परमेश्वर। और आइए हम प्रार्थना करेंगे, जब हम स्तुति करेंगे, जब हम उसके स्तुति भजन गाएं, ताकि उस परमेश्वर को हम देख सकें आज अपनी स्तुति के दौरान, और हम सब लोग आशीषित हो सकें, हालेलुया। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें, गीतों को गा के प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं, हालेलुया। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरी नाम की हम स्तुति कर सकें, हालेलुया।
मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी दुआ। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी यीशुआ। यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरी ओर यीशु करीब आऊं, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरी ओर यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा सबको सुना। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा सबको सुना। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। परमेश्वर की स्तुति और प्रभु की महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर हमेशा की तरह हमारे जीवन के अंदर हमेशा विराजमान है। और परमेश्वर को चाहता है कि हमारे अंदर वो विराजमान रहे, हमारे अंदर मौजूद रहे, ताकि जिंदगी में कभी भी हम आगे बढ़े, इस परमेश्वर को लेकर बढ़े, और कोई मुसीबत, कोई भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, वो परमेश्वर हमें वहां से होके लेके जाए। हालेलुया। आई हम क्योंकि परमेश्वर पराक्रमी परमेश्वर है, वो परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है, वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिसके लिए हर एक बात, हर एक कार्य संभव है। हालेलुया। क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, और इसलिए जीवित परमेश्वर, क्योंकि वो कल जो था वो आज है, वो हमेशा वही रहेगा, और हमेशा के लिए जीवित परमेश्वर है वो। हालेलुया। आइए हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें, जीवित परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि हम सब लोग जब आते हैं उसकी उपस्थिति में, हमें जीवित होकर इसकी आत्मा में जीवित होकर इसकी स्तुति करना जरूरी है। हालेलुया। आइए हम प्रभु की महिमा दें, प्रभु की स्तुति दें। यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हम
बताने आए हैं। जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आओ अभी, आओ सभी, यीशु बुलाता है। जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। आओ अभी, आओ सभी, यीशु बुलाता है। जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। परमेश्वर जीवित है और परमेश्वर की स्तुति हम कर रहे थे कि आज यीशु जिंदा है। वो परमेश्वर हमेशा के लिए जीवित परमेश्वर है और उसकी जीवित उपस्थिति हमारे बीच में है, हमारे अंदर है। और जब प्रभु हमारे साथ है तो हमारे विरुद्ध कोई नहीं खड़ा हो सकता। हालेलुया। और बहुत बड़े बड़े काम करने वाला वो परमेश्वर है। उसकी उपस्थिति में उसकी आत्मा में बड़े बड़े काम करने वाला है। आइए हम अपने अपने आंखों को बंद करें इस समय और प्रभु से कहें, परमेश्वर आज मैं तेरे आत्मा की भरपूरी चाहता हूँ पिता। तेरी आत्मा से, पवित्र आत्मा से मेरे जीवन को तू भर दे परमेश्वर। मेरे पारिवारिक जीवन को तू भर दे परमेश्वर। मेरे परिवार में कोई भी जना परमेश्वर उस आत्मा से बाहर ना हो, लेकिन उस आत्मा के अंदर हो पिता। हालेलुया। आइए हम प्रभु की महिमा करें, परमेश्वर के आत्मा को हमारे बीच में बुलाना स्तुति करने के लिए। हालेलुया। Ruah
कार्य करे। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु, पवित्र आत्मा को हमारे अंदर बुलाते हैं पिता। हालेलुया। इस समय ताकि वो पवित्र आत्मा हमारे उपस्थिति में और हमारे बीच में आए और अपनी उपस्थिति दे पिता, ताकि उस बड़े कार्य को हमारे जीवन में होते हुए हम देख सकें, तेरे नाम को हम ऊंचा दे सके, तेरे नाम को हम ऊंचा उठा सके पिता। हालेलुया। धन्यवाद पिता। हालेलुया। तेरी सोच मेरी सोच बनी, तेरी बातें मैं जुबां पे रखूं। तेरी सोच मेरी सोच बनी, तेरी बातें मैं जुबां पे रखूं। पाक तेरे से मसा तो कर, पाक रूह से भर दे मुझे। पाक तेरे से मसा तो कर, पाक रूह से भर दे मुझे। रुआ 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 तेरे हाथ में देते हैं पिता। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं पिता तेरे आत्मा को हमारे जीवन के अंदर है पिता। हालेलुया। और वो आत्मा हमारे लिए और हमारे बीच में मध्यस्थता करता है पिता। और जिस आत्मा के द्वारा पवित्र हम प्रभु सामर्थ को पाते हैं पिता। हालेलुया। आज उस आत्मा को हमारे जीवन के अंदर बांधते हैं पिता। हालेलुया। ताकि वो आत्मा के कार्य हमारे जीवन के द्वारा हो पिता। हालेलुया। उस आत्मा का फल हमारे जीवन में हो पिता। हालेलुया। प्रभु हम सबको तेरे हाथ में देते हैं पिता, कि तेरी पवित्र आत्मा प्रभु हमारे अंदर आए पिता। हालेलुया। ओ प्रभु तेरे नाम को हम स्तुति दे सके पिता, तेरे नाम को, तेरे पवित्र नाम को हम ऊंचा उठा सके इस समय पिता। हालेलुया। जितने भी लोग आज प्रभु इससे और प्रभु ऑनलाइन और चर्च में प्रभु शामिल है पिता, और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, प्रार्थना करता आज ही के दिन पिता तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके दिलों में कार्य करे, उनके मनों में कार्य करे पिता। हालेलुया। कोई भी आदत, कोई भी बुरी आदत, कोई भी बुरी कठिनाई पिता हो प्रभु यीशु के नाम से उनके जीवन से प्रभु और चली जाए पिता। हालेलुया। हम प्रभु प्रार्थना करते कि हर एक जना प्रभु और तेरी आत्मा को महसूस करने पाए प्रभु, तेरी जीवित उपस्थिति को महसूस करने पाए पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, सबको तेरे हाथों में देते हैं पिता कि आपने हमें प्रार्थना को सुना है पिता। हालेलुया। और एक बात प्रभु हर एक विनती को तेरे हाथ में देते हुए ये दुआ हमारे
यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, सुना करके पिता, आमीन। लॉर्ड, तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 हो प्रभु, मैं दिल से प्रभु धन्यवाद करता हूँ पिता आज के इस दिन के लिए प्रभु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है पिता। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ पिता कि आपने हम सभी को पिता सुरक्षित रखा पिता, हर एक मुश्किलों से हर एक परेशानियों से प्रभु बचा के पिता आपने हमें रखा है पिता, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता इस मौका जो प्रभु आपने मुझे मौका दिया पिता, हम सभी को प्रभु मौका दिया प्रभु इकट्ठे होकर प्रभु आपकी स्तुति करने के लिए, आप प्रभु आपके नाम में इकट्ठा होने के लिए पिता, उसके लिए मैं आपका दिल से प्रभु धन्यवाद करता हूँ पिता। यस लॉर्ड पिता, प्रभु इस वक्त प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पिता उन लोगों के लिए पिता जो परेशान है पिता, प्रभु जो लोग प्रभु अभी भी कोविड-19 से प्रभु पीड़ित हैं पिता, उन लोगों के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आप सहायता कीजिए प्रभु, आप मदद कीजिए पिता, उन सभी को प्रभु चंगाई दीजिए पिता, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता। यस लॉर्ड पिता, और प्रार्थना करता हूँ पिता इस पूरे संसार के लिए पिता जो कोविड-19 प्रभु अभी तक प्रभु यहाँ पे प्रभु मौजूद है पिता, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, आप सहायता कीजिए पिता, आप मदद कीजिए पिता, ताकि जो प्रभु जो वायरस है पिता ये प्रभु इस दुनिया से प्रभु चला जाए पिता, मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, आप सहायता कीजिए पिता, आप मदद कीजिए पिता। मैं विश्वास करता हूँ पिता कि आपके नाम से प्रभु हर चीज़ प्रभु संभव है पिता। मैं प्रभु आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता, सहायता कीजिए पिता, और प्रार्थना करता हूँ पिता इस वक्त प्रभु मैं उन लोगों के लिए पिता जो प्रभु दिन रात पिता इन लोगों के बीच में प्रभु काम करते हैं पिता, जो कोविड वॉरियर्स हैं पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, आप सहायता कीजिए पिता, उनको प्रभु आप सुरक्षा प्रभु उनकी सुरक्षा कीजिए पिता, उनको रक्षा दीजिए पिता, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। ओ पिता अपना सारा समय पिता इन लोगों के बीच में प्रभु गुजारते हैं पिता, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनको प्रभु बहुत ज़्यादा चांसेस है पिता कि उनको वो प्रभु वायरस हो सकता है पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, आप सहायता कीजिए पिता, उन सबको पिता पूरी तरीके से प्रभु उनकी रक्षा कीजिए प्रभु। यस लॉर्ड पिता, और प्रार्थना करता हूँ पिता मैं इस वक्त प्रभु उन लोगों के लिए पिता, हमारे जो देश के प्रभु युवा हैं जो प्रभु गलत चीज़ों में है पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आप सहायता कीजिए पिता, वो जो लोग हैं पिता उनको नहीं पता कि सही रास्ता क्या है पिता, वो गलत चीज़ों में प्रभु चले जाते हैं पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, आप सहायता कीजिए पिता, उनको सही मार्ग पर प्रभु आप लेके आइए पिता, ताकि जो प्रभु जो भी गलत चीज़ें प्रभु वो करते हैं प्रभु वो छोड़ सके पिता, और एक अच्छे मार्ग पर प्रभु वो चलने पाए पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता। यस लॉर्ड पिता, और प्रार्थना करता हूँ पिता प्रभु जो हमारे देश के प्रभु जो नेता हैं पिता, जो लीडर्स हैं पिता, उनके लिए पिता आप सहायता कीजिए पिता, ताकि जो भी वो निर्णय लेते हैं पिता वो देश के प्रभु भलाई के लिए पिता, और प्रभु मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, आप मदद करना पिता उनकी, ताकि प्रभु उनके रीज़न प्रभु हमारे लोगों की भलाई के लिए होने पाए पिता, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता। यस लॉर्ड पिता, प्रार्थना करता हूँ पिता जो भी हमारे चर्चेज हैं पिता जो पैंडेमिक की वजह से प्रभु अभी भी बंद है पिता, प्रभु आप सहायता कीजिए पिता, ताकि जितने भी चर्चेज हैं पिता वो खुल सके पिता, ताकि हम सब प्रभु आपके नाम में प्रभु इकट्ठे होने पाए पिता, और प्रभु आपके नाम में प्रभु जुड़ने पाए प्रभु फिर से एक बार प्रभु, और पिता आपकी स्तुति और आपकी आराधना कर सके पिता, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। यस लॉर्ड पिता, प्रार्थना करता हूँ इस वक्त प्रभु उन लोगों के लिए पिता जो प्रभु जिनके घरों में पिता फाइनेंशियल कंडीशन प्रभु ठीक नहीं है पिता, प्रभु आप सहायता कीजिए पिता, वो बहुत ज़्यादा परेशान है पिता, उनको नहीं पता प्रभु कि वो कैसे प्रभु अपना घर चला सकते हैं पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप प्रभु उनकी सहायता कीजिए, आप उनकी मदद कीजिए पिता, ताकि उनका जो घर है पिता वो प्रभु आप चलाएं पिता, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। प्रार्थना करता हूँ प्रभु उन लोगों के लिए प्रभु जो प्रभु बोझ से दबे हुए हैं पिता, या जिनके घर में प्रभु बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और जो प्रभु किसी बीमारी से प्रभु पीड़ित हैं पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, आप सहायता कीजिए पिता, प्रभु अपने हाथ के द्वारा पिता उनको प्रभु चंगाई दीजिए पिता, ताकि जो भी उनकी परेशानी है पिता वो उनके जीवन से प्रभु निकलने पाए पिता। यस लॉर्ड प्रभु, जब आप हमारे साथ होते हैं पिता कोई भी चीज़ प्रभु हमारे आगे नहीं आ सकती प्रभु, ये हमें विश्वास है प्रभु। यस लॉर्ड प्रभु, सारी प्रार्थना सारी विनती प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं, और एक छोटी सी दुआ प्रभु आपके पवित्र नाम से होकर मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण करो पिता, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की, सलाम, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीतों को गाएं, आप भी मेरे साथ गा सकते हैं। छू लिया
Thank you so much. सबको मेरी जय मसीह की। मैं धन्यवाद देता हूँ लव इन एक्शन टीम के, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि आज मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन और उसके बारे में कुछ बात कर सकूं। कौन है ये परमेश्वर जिसके बारे में हम इतने बात करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं और जिसे आजकल हर इंसान ढूंढने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर को ढूंढने के लिए ना जाने इंसान कहां कहां चले जाते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारा सृजनहार परमेश्वर है। उसने हमको बनाया है और एक मनुष्य के लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने जीवन काल में अपने परमेश्वर को जान सकें। यही परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके साथ रहे, उसके आराधना करें और उससे प्रेम रखें। कुछ महान लोग ने कहा है, जिसे हम नहीं जानते, जिसे हमने कभी देखा नहीं है, उस इंसान से हम कैसे प्रेम कर सकते हैं। जिस परमेश्वर को हमने कभी देखा नहीं है, जाना नहीं है, कैसे उस परमेश्वर
से हम प्रेम कर सकते हैं, कैसे उसकी भक्ति कर सकते हैं। इसलिए संसार में लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। जब तक परमेश्वर आपके सामने आकर अपना परिचय ना दे, कोई कैसे उस परमेश्वर को जान सकता है। इसलिए आज से 2000 साल पहले जिस परमेश्वर ने संसार को बनाया है, उसने अपने आप को मनुष्य के रूप में प्रकट किया ताकि हम उस परमेश्वर को जानें और उसकी आराधना आत्मा में और सच्चाई से कर सके। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम उसकी आराधना करते हो जिसे तुम जानते नहीं, लेकिन एक समय आएगा जब सच्चाई और आत्मा से लोग उसकी आराधना करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं कि आज हम उस परमेश्वर को जानते हैं। बाइबल कहती है कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मनुष्य को सत्य के अलावा और कोई स्वतंत्र नहीं कर सकता। और सबसे बड़ा सत्य यह है कि परमेश्वर ने हमसे प्यार किया। परमेश्वर ने हमें बनाया और उसने हमसे प्रेम किया। और उससे भी बड़ी सच्चाई यह है कि जब हम पाप में जी रहे थे तब भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। जब एक माँ अपने बच्चे को खाना देती है तो पहले वो उस खाने को चख कर देखती है कि वो खाना उस बच्चे के लायक है या नहीं। वो पहले कंफर्म कर लेती है कि ये खाना उस बच्चे के लायक है या नहीं। तो परमेश्वर सिर्फ हमसे प्रेम ही नहीं करता, वो हमारी चिंता भी करता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे की चिंता करता है, वैसे ही परमेश्वर हमारी चिंता भी करता है। प्रभु यीशु मसीह संसार में कोई जाति धर्म बनाने नहीं आए और ना ही वो आपको एक ईसाई बनाने के लिए आए। जहां प्रेम है वहां परमेश्वर है, जहां क्षमा है वहां भी परमेश्वर है, और जहां हिंसा और क्रोध है वहां परमेश्वर नहीं है। पहली यूहन्ना 4:8 में लिखा है कि सच्ची प्रेम में भय नहीं होता। जब यीशु मसीह संसार में आए, उसने गरीब लोगों पर, दुखी लोगों पर अपना हाथ रखा और उसने प्रेम किया। उसने कभी कोई तलवार नहीं उठाया, कभी कोई शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। यीशु मसीह जब पैदा हुए तो कुछ फरिश्तों ने कहा कि देखो दाऊद के नगर में तुम्हारा उद्धारकर्ता जन्मा है और उसका राज्य का कभी अंत नहीं होगा। इतिहास में लिखा है कि बड़े बड़े राजा महाराजा इस संसार में आए जिसके पास सारे अधिकार थे और पूरी सल्तनत थी, लेकिन समय के साथ लोग उनको भूल गए। उसका राज्य समाप्त हो गया, लेकिन पवित्र बाइबल ये कहती है कि यीशु मसीह का राज्य कभी अंत नहीं होगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जब उसकी मृत्यु हुई तो मृत्यु होने से पहले उसने अपने लोगों को एक पत्र लिखा। उसने कहा, जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरे शव यात्रा में मेरे शव के आगे आगे मेरे धन को बिखेर देना, ताकि संसार ये जान सके कि कोई धन मनुष्य को बचा नहीं सकता। फिर उसने कहा कि मेरी शव यात्रा में विश्व के सबसे बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर्स को बुलाना। लोगों को देखने दो कि विज्ञान या डॉक्टर्स भी आपको नहीं बचा सकता। फिर उसने कहा कि मेरी शव यात्रा के आगे मेरे तमाम घोड़े, रथ और मेरे तलवार और मेरे तमाम युद्ध की आवश्यक सामग्री को मेरे आगे आगे ले चलना। लोगों को देखने दो कि ये भी हमारे जीवन की रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य के जीवन काल में उनके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि वो जीवित और सच्चे परमेश्वर को जाने।
हमारी शक्ति, हमारी सुंदरता समाप्त हो जाएगी। परमेश्वर कहता है कि जब आप जवान हैं, सुंदर है, जब आप दौड़ सकते हैं, तब आप उस परमेश्वर को जाने और उस परमेश्वर के राज्य को ढूंढे, क्योंकि आप नहीं जान पाओगे कि आपका जीवन कब समाप्त हो जाएगा। आज हम ऐसे ही यहां इकट्ठा नहीं हुए। हमारा चित्र उसकी हथेली में है, हमारा नाम उसकी हथेली में है। पवित्र बाइबल में लिखा है, सब चुंकी करने वाले और पापी यीशु मसीह के पास आया करते थे, और कुछ शास्त्री जब ये देखते थे वो कहते थे कि ये कैसा इंसान है जो पापियों के साथ खाते पीते हैं और उसके साथ बैठते हैं। इसीलिए तो यीशु मसीह संसार में आया कि वो पापियों के साथ संगति कर सके और उसे बचा ले। ऐसे इतिहास में कभी नहीं हुआ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जाति के हो, किस देश के हो, कौन से भाषा बोलते हैं और कौन से धर्म के हो। अगर आज इस जीवन में अगर आप देखो तो इस संसार में जाति धर्म की लड़ाई होती रहती है। एक धर्म दूसरे धर्म को मारने को तैयार है, एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ने को तैयार है। परंतु आपने कभी सोचा है कि धर्म क्या है? परमेश्वर वहां है जहां प्रेम है, परमेश्वर वहां है जहां दया है, और दया और प्रेम का समीकरण यीशु मसीह है। इस संसार में बहुत सारे लोग आए जिन्होंने अपना ज्ञान बांटा, लेकिन यीशु मसीह ने अपना जान दिया। यह संसार सिद्धांतों से भरा हुआ है। कमी थी तो परमेश्वर के अनुभव की। इसलिए वचन बताती है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। परमेश्वर पवित्र है और पवित्रता में रहते हैं। ये बात हमेशा हमें याद रखना चाहिए। मुझे याद है जब मैं 10वीं कक्षा में था, मैं पढ़ाई में बहुत बेकार था, और उस समय साइंस के एग्जाम में मैंने कुछ नहीं लिखा था। एक प्रश्न का उत्तर भी मैंने नहीं लिखा, और मुझे पूरा भरोसा था कि मैं उसमें फेल हो जाऊंगा और बाकी सब्जेक्ट में पास हो जाऊंगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन मैंने की थी, लेकिन साइंस की प्रिपरेशन मैंने बिल्कुल नहीं की थी। इसलिए मुझे पूरा यकीन था कि 10वीं के बोर्ड एग्जाम में मुझे साइंस में बिल्कुल कोई नंबर नहीं आएंगे और मुझे वो एग्जाम दोबारा लिखना पड़ेगा। लेकिन रिजल्ट के एक दिन पहले मुझे याद है कि सजी भैया हमारे घर आए थे और मेरे लिए प्रेयर भी किया था उन्होंने। और प्रेयर में भैया ने कुछ ऐसा कहा कि हे परमेश्वर, तू जानता है इस लड़के को कि इसका एग्जाम कैसा गया है, लेकिन परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसका एग्जाम जैसा भी गया हो, इसने जो कुछ लिखा हो, परमेश्वर तू इसे पास कर दे। जब मैंने भैया की प्रार्थना सुनी, मैं अपने मन में हंस पड़ा कि जिस सब्जेक्ट में मैंने कुछ लिखा ही नहीं, परमेश्वर मुझे कैसे पास कर देगा। लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी, जब एग्जाम के रिजल्ट आया मैंने देखा कि हर सब्जेक्ट में मैं पास था। और आज भी मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि जिस सब्जेक्ट में मैंने कुछ लिखा ही नहीं, एक प्रश्न का उत्तर भी मैंने नहीं लिखा, मैं कैसे उस सब्जेक्ट में पास हो गया। उस दिन से मेरे दिमाग में ये बात उठी, ये सवाल उठा कि कौन है यह परमेश्वर जो हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसके उत्तर देता है। There is someone
हु इज विलिंग टू लिसन हस। तो हर लोग परमेश्वर की अलग डेफिनेशंस देते हैं कि परमेश्वर ये है, परमेश्वर वो है, वहां चले जाओ आपको परमेश्वर मिलेगा। हमारे बीच में से जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो आपने देखा होगा कि उसकी एक तस्वीर बनती है और उस तस्वीर के नीचे लिखा होता है स्वर्गीय श्री, जो भी उसका नाम है। लेकिन कभी आपने ऐसी एक तस्वीर देखी है जिसमें लिखा हो नरकीय श्री? हर तस्वीर के नीचे स्वर्गीय श्री लिखा जाता है, लेकिन नरकीय श्री किसी तस्वीर के नीचे लिखा नहीं आता। कि हर कोई स्वर्ग में चला जाता है, कोई भी नरक नहीं जाता। बड़े अजीब लगता है ये देख के कि स्वर्ग में जाना या उद्धार पाना या मोक्ष पाना क्या इतना आसान है। हम किसी उद्धार या मोक्ष के बारे में बात कर रहे हैं या कोई लड्डू या हलवा मिलने की बात कर रहे हैं कि इंसान ने अपने सामर्थ्य से, अपने चालाकी से मोक्ष या उद्धार को पा लिया। क्या मोक्ष उद्धार पाना इतना आसान है? नहीं, मोक्ष उद्धार पाने के लिए हमें भी उसकी कीमत चुकानी होती है। क्या इंसान इतना योग्य है कि वो अपने सामर्थ्य से, अपने चालाकी से अपने उद्धार या मोक्ष को पा लेते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि यीशु मसीह का क्रूस पे बलिदान देना बिल्कुल बेकार हुआ। लेकिन क्यों हम परमेश्वर यीशु मसीह से इतना प्यार करते हैं? क्यों हम उसके बारे में इतने बात करते हैं? क्योंकि उसका संपूर्ण संदेश उसके जीवन से मिलता है। जो वो कहता है वो उसे करता भी है। एक व्यक्ति सत्य को कैसे मानेगा, या एक व्यक्ति को हम सत्य कैसे कहेंगे? जो बोल रहा है, जो वो सोच रहा है और वो उसे कर रहा है, तो वो व्यक्ति सत्य कहलाता है। लेकिन जो व्यक्ति बोल रहा है, जो व्यक्ति सोच रहा है, जो व्यक्ति वो कर रहा है, अगर उसका समानता नहीं है तो वो व्यक्ति गलत है। अगर आज हम मसीह पे विश्वास करते हैं, उसके साथ चलना पसंद करते हैं, तो इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम उसके वचन पढ़े और उसका जीवन को देखें, तो जो भी यीशु ने कहा वो उसे करता भी है। यीशु ने कहा कि मैं पापियों को बचाने आया हूं, और आप जानते हैं कि उसका पूरा जीवन पापियों को बचाने में ही लगा है, ताकि हर पापी गलत रास्ते छोड़कर सही रास्ते पे चल सके। यीशु मसीह कभी धार्मिक सभाओं में नहीं गया, कभी वो शास्त्रियों के घर नहीं गया, लेकिन वो खोई हुए भेड़ों को ढूंढने जरूर गया। आप जानते हैं कि एक किसान भूमि में तब तक बीज नहीं बोता जब तक वो भूमि नम्र नहीं होता, जब तक भूमि तैयार नहीं होता। जिस इंसान की हम बात कर रहे हैं, उस इंसान ने नम्र और प्रेम की ऐसी मिसाल खड़ी कर दी कि इतिहास में सबसे सर्वोच्च नाम अगर कोई है वो यीशु मसीह का नाम है। उसकी नम्रता उसकी और हमें आकर्षित करती है, उसका प्यार हमें उसकी और आकर्षित करते हैं। आजकल दुनिया में बड़े अजीबोगरीब भक्ति होती है। आपने देखा होगा आपके गली के आसपास ये लिखा हुआ कि वास्तु दोष हो तो हमें संपर्क करें। मुझे समझ में नहीं आता कि ये वास्तु दोष सिर्फ हमारे घर पर और हमारे परिवार पर ही क्यों आता है। क्यों ये वास्तु दोष किसी शराब के ठेके पर नहीं आता? क्यों ये वास्तु दोष हमेशा हमारे परिवार पर ही होता है? क्यों ये दूसरे ग्रहों पर प्रभावित नहीं होता?
क्योंकि परमेश्वर जिसने पृथ्वी और आसमान बनाई है वो नहीं चाहता कि नक्षत्रों पर हम विश्वास करें, वो ये चाहता है कि हम उसके अनुग्रह पर विश्वास करें। हम किसी भी इंसान को परमेश्वर से तुलना नहीं कर सकते। परमेश्वर की जगह कोई इंसान नहीं ले सकता। कई लोग पूछते हैं कि अगर यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, अगर वो परमेश्वर था, तो क्यों क्रूस पर उसे बलिदान देना पड़ा? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा हो, अगर वो बाहर जाके क्रिकेट खेले और उसकी बॉल किसी गाड़ी के शीशे में लगे और वो शीशा टूट जाए, तो उसकी पेनाल्टी कौन भरता है? क्या उसकी पेनाल्टी वो बच्चा खुद भरता है या उसके माता पिता भरता है? जरा सोचिए इस चीज को। इसीलिए इस संसार में यीशु मसीह आए ताकि पापियों को वो बचा सके। पापियों को बचाने के लिए, उन्हें पापों से मुक्त करने के लिए यीशु मसीह को अपना बलिदान क्रोस पे देना पड़ा। यीशु मसीह को वो पेनाल्टी उस क्रोस पे देना पड़ा। जो गलती हम लोगों ने की है उसकी सजा यीशु मसीह को मिला। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आज आप मुझे सुन रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी परमेश्वर ने कार्य किया है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपने भी परमेश्वर के प्रेम को चखा है, अनुभव किया है। लूक चैप्टर 5 वर्सेस 31, ये मेरा एक फेवरेट लाइन है जिसमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इट इज नॉट द हेल्थी हु नीड अ डॉक्टर बट अ सिक। आई हैव नॉट कम टू कॉल द राइटियर्स बट सिनर्स टू रिपेंटेंस। प्रभु कहता है कि जो बिल्कुल ठीक है उससे एक डॉक्टर की जरूरत क्या है, लेकिन जो बीमार है उसे एक डॉक्टर की जरूरत है। उसी तरह प्रभु कहता है कि जो पाप में जी रहा है, मैं उनके लिए आया हूं ताकि उन्हें सही रास्ता दिखा सकूं, ताकि उन्हें स्वर्ग के रास्ता मैं बता सकूं। आप जानते हैं कि आजकल संसार में क्या हो रहा है कि लोग अपने पापों को छुपाने के लिए क्या क्या करते हैं। वो अपने पापों को छुपा के दूसरों के सामने एक अच्छा इंसान बन के चलता है। प्रभु जानता है, खुदा जानता है कि कौन कितना सही है और कितना गलत। आज के दिन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप परमेश्वर के इस पुस्तक को, इस बाइबल को पढ़े और समझने की कोशिश करें। अक्सर लोग इसे पढ़ के छोड़ देते, भूल जाते हैं कि उसने क्या पढ़ा था। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़कर उसे समझोगे तो आपकी आंखें खुलेगी। वचन पढ़ने से हमारी आंखें खुलती है। परमेश्वर हमें स्वर्गीय ज्ञान देता है जिससे हम समझ सकते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। लूक के पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि आप अपने दुश्मनों से प्यार करो, जो आपको परेशान करता है उनके लिए प्रार्थना करो। कितना मुश्किल होता है कि हम अपने दुश्मनों से प्यार करें, जो हमें परेशान करते हैं उनके लिए प्रार्थना करें। हर इंसान अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करता है, जो उनके लिए अच्छा करता है उनके लिए प्रार्थना करता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो आपके दुश्मन हैं उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें माफ करें, उनकी गलतियों को माफ करें। अगर आप देखोगे कि जो भी यीशु मसीह कह रहा है उसने अपने जीवन में वो किया है। मैं धन्यवाद देता हूं उन सभी का जो मुझे सुन रहे हैं, और मैं प्रार्थना करता हूं कि आने वाले दिन आप सब के लिए
शुभ रहे और परमेश्वर आपकी हर काम में मदद करे और आप परमेश्वर को और भी गहराई से जान पाए और उसकी आराधना करे, उसकी स्तुति करे और परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बनाए रखे। जय मसीह की। थैंक यू सो मच। प्रेज लॉर्ड चर्च, प्रभु यीशु मसीह के नाम में और एक बार आप सबों का स्वागत करता हूं मैं इस प्रभु भोज के अवसर पर कि हम लोग सब लोग मिलके इस प्रभु भोज में से भागीदार हो सकें। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने और एक बार, परमेश्वर ने और एक बार ये मौका दिया कि उसके मेज़ के सामने हम सब लोग इकट्ठा हो सकें, उसके पवित्र मेज़ के सामने हम लोग सब लोग बैठ सके तथा उसमें से हम लोग भागीदार हो सके, उसमें से हम लोग भाग ले सकें और प्रभु के वचन के अनुसार हम लोग इस बात को करते हैं। और आइए हम हमेशा की तरह प्रभु के वचन में से हम लोग पहला कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय से हम लोग पढ़ेंगे और मैं आपके सामने उस वचनों को रखना चाहूँगा। और आप लोग आपके पास अगर बाइबल है तो पहला कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय उसकी 23वीं आयत से हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा कि ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु के मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इस कारण तुम में से बहुत निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमेशा की तरह हमें चेताता है, परमेश्वर का वचन हमेशा की तरह हमें बताता है कि ये जो प्रभु का मेज है ये एक गंभीर विषय है और हम गंभीरता से उसको लेना चाहिए जब हम इसके सम्मुख आते हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये पवित्र मेज है और जब हम इसके पास आते हैं तो हम किसी भी रीति से आके इसमें से भागीदार नहीं हो सकते। पहले हमको पवित्र होना पड़ेगा और फिर उसके बाद हम लोग इस पवित्र मेज में से भागीदार हो सकते हैं। एक बात मैं आपके ध्यान की ओर केंद्रित करना चाहूँगा, जहाँ पे यहाँ पे ऐसे लिखा है कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। पहली बात तो ये हमें स्मरण दिलाता है कि यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। यीशु मसीह जो है वो हमारे पापों के खातिर क्रूस पे चढ़ाया गया। यीशु मसीह जो है हमारे पापों के खातिर अपने लहू को बहा दिया। यीशु मसीह जो है वो जीवित परमेश्वर है। यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी और तथा यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए तीसरे दिन जी उठा ताकि उस जीवित परमेश्वर की हम लोग स्तुति कर सकें, जीवित परमेश्वर को अपने जीवन में हम लोग महसूस कर सकें, उसकी उपस्थिति को हम महसूस कर सकें। ये बातें हमें स्मरण दिला। जब हम इस मेज में से भागीदार होते हैं, मेज में से आते हैं, तो हमें ये स्मरण दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है और वही परमेश्वर जो हमारे लिए वो यीशु मसीह संसार में आया और हमारे पापों के खातिर वो क्रूस पे मारा गया ताकि हमारा जीवन का उद्धार हो सके। उसके साथ साथ ये हमें एक अवसर देता है, एक बहुमूल्य अवसर देता है कि जब हम इस मेज के पास आते हैं तो हम लोग प्रभु के सम्मुख आके अपने सारे गुनाहों को मान लें, अपने सारे गलतियों को मान ले ताकि परमेश्वर के सम्मुख जब हम लोग आते हैं हम लोग पवित्र हों।
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जितने भी लोग अपने मुंह से स्वीकार करेंगे, अंगीकार करेंगे और अपने पापों के अंगीकार करेंगे, उनको परमेश्वर माफ़ करेगा। जब कभी हम इस मेज के सम्मुख आते हैं तो परमेश्वर हमें एक अवसर देता है कि हम पवित्र बने और पवित्र हो जाएं, और उसके बाद भी हम पवित्र रहें। उसके साथ साथ परमेश्वर और आपको एक निमंत्रण देता है कि परमेश्वर के सम्मुख आएँ, परमेश्वर की नज़दीकता में चलें। ये मेज़ हमें ना केवल स्मरण दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में क्या किया, बल्कि हमें पवित्र होने का एक अवसर देता है कि प्रभु के सम्मुख हमें झुकें, प्रभु के सम्मुख हम पश्चाताप करें इस मेज़ में से भागीदार होने से पहले, और उन बातों को जांचें जो संसार में हम जीते हैं और सांसारिक रूप में जीते हुए हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। तो परमेश्वर और एक बार आपको निमंत्रण देता है कि प्रभु की नज़दीकता में आने के लिए, प्रभु के पास आने के लिए तथा प्रभु के मेज में से भागीदार होने के लिए। तो आइए हम सब लोग अपने अपने आंखों को बंद करें इस समय, अपने अपने जीवनों को जांचें इस समय। क्या हम लोग इस प्रभु के निमंत्रण को स्वीकार करते हैं? क्या प्रभु के पास जब आते हैं, क्या हमारा जीवन ऐसा जीवन है कि हम इस पवित्र मेज में से भागीदार हो सकें? अगर नहीं है तो आज भी परमेश्वर हमें माफ़ी और माफ़ करने के लिए तैयार है, हमारे जीवन को पवित्र करने के लिए तैयार है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो भी अनुचित रीति से इस मेज में से भागीदार होगा वो दंड का पात्र होगा। तो जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, अपने जीवनों को जांचें, प्रभु से कहें परमेश्वर मैं प्रभु तेरे लहू से पवित्र होना चाहता हूँ पिता। हालेलुया। यीशु से कहें यीशु तू मुझे आज धो दे परमेश्वर, तेरे पवित्र लहू से धो दे पिता, और तू मुझे पवित्र कर ताकि मैं उचित रीति से इस पवित्र मेज में से भागीदार हो सकूँ। उस प्रभु का धन्यवाद करें जिस यीशु ने उस क्रूस पे हमारे लिए जान दी, हमारे लिए अपने रक्त, अपने लहू को बहा दिया। उस प्रभु का धन्यवाद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। इस समय है हम सब लोग अपने अपने को जांचें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे महान नाम के हम धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को हम स्तुति देते हैं, आराधना करते हैं पिता कि प्रभु आपने और एक बार प्रभु हमें प्रभु इस लायक बनाया कि तेरे मेज़ के सम्मुख हम लोग आ सके पिता। हम जानते हैं पिता ये पवित्र मेज है प्रभु, और हर एक समय प्रभु तेरा वचन हमें चिताता है कि हम किस रीति से इस मेज में से भागीदार हों पिता। जब पूरी कलीसिया आती है पिता और जो कोई इस मेज में से भागीदार होता है पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक को तेरे अनुग्रह और तेरी दया से पवित्र करें पिता, क्षमा करें पिता, और प्रभु इस लायक बनाए पिता कि हम इस पवित्र मेज में से भागीदार हो सके पिता। तेरे पास आते हैं प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं यीशु के द्वारा हम पवित्र हैं पिता, और हम जानते हैं पिता कि वो यीशु के लहू के द्वारा हम पवित्र पाए जाते हैं पिता। हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं कि तू हमें शुद्ध करे, साफ करे पिता, और प्रभु हमको प्रभु इस लायक बनाए पिता कि तेरे मेज में से भागीदार हो सके पिता। हमारे अपराधों को तू क्षमा कर पिता, और हमें प्रभु तू तेरे लहू से शुद्ध कर। धन्यवाद करते हैं पिता कि फिर और एक बार प्रभु तूने प्रभु ये स्मरण दिलाए पिता कि तूने जो प्रेम किया है प्रभु, उस प्रेम का कोई वर्णन नहीं है पिता। ओ प्रभु अवर्णनीय प्रेम है पिता, और जो हमारे समझ से परे है पिता। उस यीशु के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, उस लहू के लिए धन्यवाद करते हैं, उस क्रूस के लिए धन्यवाद करते हैं, और यीशु के जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमारे लिए उद्धार का कारण ठहरा पिता। जब हम इस मेज में से भागीदार होते हैं, आप हमें मदद करें उचित रीति से इस मेज में से भागीदार होने के लिए और तेरे नाम को महिमा देने के लिए। हर एक को तेरे हाथों में देते हैं और यीशु के पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, सुन ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन हालेलुया। जिस रात यीशु पकड़वाया गया, उसने हाथ में रोटी ली, धन्यवाद दी, तोड़ी और कहा कि ये लो, ये मेरा देह है, खाओ और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। उसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा कि ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब कभी हम इस रोटी में से खाते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि जब तक वो ना आए उसकी मृत्यु और जी उठने का हम लोग प्रचार करते हैं। आइए हम सब लोग अपने अपने हाथों में रोटी लें, अपने अपने हाथों में प्याला को लें और हम एक साथ इस मेज में से भागीदार होंगे। आइए हम प्रभु के आज्ञा के अनुसार एक साथ रोटी में से भागीदार हों।
और एक साथ कटोरे में से पिए। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति करते हैं कि और एक बार प्रभु आपने हमें मौका दिया प्रभु कि तेरे मेल में से भागीदार हो सके। और इतना ही नहीं केवल परमेश्वर कि आपने प्रभु उचित रीति से भागीदार होने के लिए मदद की, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि और एक बार तो हमें धोने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने प्रभु तेरी योजना के तहत प्रभु हमारे जीवन में उद्धार का कार्य किया है पिता, और हम सबों को उद्धार दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। उन पापों से, उन चीज़ों से प्रभु जो तुझे अप्रसन्न करते हैं पिता, लेकिन जब तेरे पास आते हैं पिता और एक बार प्रभु हमारे जीवन को तेरे हाथ में देते हैं पिता, कि प्रभु हमारा जीवन इसी तरीके से तुझे याद करते हुए, तेरे बलिदान को याद करते हुए हम जीने पाएँ पिता। तू मदद कर, सहायता कर पिता कि हमारा जीवन, सबका जीवन प्रभु एक गवाही का जीवन ठहरे पिता, जब हम इस संसार में जीते हैं पिता। यीशु का नाम और यीशु का चेहरा और यीशु का चरित्र हमारे जीवन के द्वारा छल के पिता, इस तरह तो मदद कर। हमारा पवित्रता प्रभु, और प्रभु तेरी जो पवित्रता है प्रभु हमारे अंदर आए पिता, और उस पवित्रता में हम प्रभु यीशु मसीह को लोगों को दिखाने पाए, इस तरह तो मदद कर पिता। धन्यवाद करते हैं और एक बार तेरे मेज के लिए जिसके द्वारा, जिससे हम भागीदार हुए हैं प्रभु, और तेरी मदद के लिए पिता, तेरे आशीषों के लिए पिता। हर एक घर को प्रभु इसके द्वारा आशीषित कर, हर एक जना को आशीषित कर प्रभु जो इस मेज में से भागीदार होता है पिता। धन्यवाद करते हैं और एक बार सबों को तेरे हाथों में देते हैं पिता, और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, सुन ग्रहण के पिता, आमीन आमीन। Praise the Lord, church. I would like to share you a few things. Even though we all going through difficult situations, but we have a living hope through the resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ. That is the Heavenly Father given to each one of us. Whoever believes in Him, we have a living hope, and we need to be defenders of our living hope, because the Bible says that we are the living letters read by people around us. And in Luke 11:13 says that even though we are earthly fathers, we know how to give good things to our children. Moreover, our Heavenly Father is ready to give good things, even the Holy Spirit, to each one of us, those who ask Him. Therefore, we need to, on a daily basis, we need to pray for Father to give us the Holy Spirit, so that we can live a victorious life before God, our Holy Father. I would like to thank Brother Joji for the inspiring message. God bless him and use him for the coming days and years. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful day that you've given to us, Lord Father. We praise you, Father. And Father, we know that, Lord Father, we are going through difficult situations, Lord Father. We all are going through difficult situations, Lord Father. We pray that, Lord, the hand of God upon us, Lord Father. You guide us, Lord Father. You mold us, Lord Father. You correct us, Lord Father. And Father, we pray that, Lord, that you, the only one, can heal us, Lord Father. We praise you for what you've done in us and through us, Lord Father. God, we pray that, Lord, that heal India, Father. And Father, we pray that, Lord, that you forgive us, Lord Father, and heal this land, Lord Father. And Father, we pray that, Lord, that this coronavirus may be disappear from the face of earth, Lord Father. Heal nations, Lord Father. God, we pray that, Lord, that you give wisdom to our political leaders, Lord Father, our rulers, Lord Father. You give them heavenly wisdom, Lord Father, so that they can take the right decision in the right time, Lord Father. Father, we pray for peace between India and China, Lord Father. We pray for peace between India and Nepal, Lord Father. We pray for peace between India and Pakistan, Lord Father. God, we pray that, Lord, the borders of India may have peace, Lord Father. God, give us that peace, Lord Father, that can come from you only, Father. God, we commit our neighboring nations and their leaders also in the mighty hand, Father. You guide them, Lord Father. You give them wisdom, Lord Father. And Father, we thank you, Lord Father. God, if anyone is going through difficult situations, Lord Father, especially, Father, financial needs, Lord Father, God, you supernaturally, you provide them, Lord Father. And you, the only one, can make a way for them, Lord Father. God, those who are salaries having
cut off, Lord Father. I pray that, Lord, that you supernaturally increase their salaries, Lord Father. God, we thank you, Lord, for those who have lost the jobs, Lord Father. God, you give them new jobs, Lord Father. Those who are, Father, suffering from illness, Lord Father. God, the healing hands of God may touch them and heal them, Lord Father. And Father, the blood of Jesus may cover us, Lord Father. We thank you, Father, for all these months, Lord Father. You kept us safe, Lord Father. You've given us strength, Lord Father. Father, we pray that, Lord, everyone listening to your words, Lord Father, you bless them, Lord Father. You cover them, Lord Father. You provide them, Lord Father, and you protect them, Lord Father. And Father, we come in all the online churches, Lord Father. You bless the churches, Lord Father. Those who are listening, and Father, many may be added into your kingdom, Lord Father. Many may know you, Father. We thank you, Lord Father. We thank you for the wonderful opportunities that you've given to each one of us, Lord Father. We thank you, Lord Father. In Jesus' precious name we pray, Father. पिता परमेश्वर का प्यार और यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सानिध्य हमेशा हमारे साथ रहे। आमीन। God bless you and see you on next Sunday. तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो